राम राम किसान भाइयों, देखो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा भाई। स्प्रे करते हैं हम अपने गन्ने में, हमने स्प्रे करनी किस तरीके से चाहिए ताकि हमने लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हम हल्की दवाई के भी बढ़िया रिजल्ट ले लें। बहुत से किसान भाई हैं जो गलती करते हैं सिर्फ इस स्प्रे करने में अपने गन्ने में, भाई वो दोष देवें फिर दवाई तय कि भाई दवाई ऐसी हो सकती होगी या वह हो सकता होगा। कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रहती है, ऐसी बात नहीं। हम जब स्प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रहे। तो आज देखो मैं स्प्रे बताऊंगा किस तरीके से करनी चाहिए। हमने हर दवाई की स्प्रे हर अलग तरीके से होगी। देखो मैं बताता हूँ हमारे गन्ने में फिलहाल कौन सी स्प्रे होंगी और वो हमने किस तरीके से करनी चाहिए। ध्यान से बात सुनिए भाई। मान लिया हम टॉप बोरर की स्प्रे कर रहे, ठीक है, दवाई कोई सी भी हो आपकी, किसी भी कंपनी की हो, कोई सी भी आप यूज कर रहे, ठीक है ना। फर्क सिर्फ इतना रखना है कि हम सिस्टेमिक कर रहे, कॉन्टैक्ट कर रहे। उनमें भी देखो अगर हम टॉप बोरर की स्प्रे कर रहे हैं, सबसे पहले हमने टॉप बोरर का ये पता होना चाहिए कि भाई टॉप बोरर हमारा अटैक हमारे गन्ने पर कहाँ करे। हमारे गन्ने पे टॉप बोरर की तितली भी यहाँ बैठेगी पत्ती की निचरली तरफ, और अंडा भी यहीं रखेगी। जब वो यहाँ पे अटैक कर रही है तो हमारा अटैक कहाँ होना चाहिए? हमारा अटैक यहाँ नहीं होना चाहिए इस तरीके से, हमारा अटैक यहाँ होना चाहिए इस तरीके से, तिरछी इस तरीके से स्प्रे करते चलो। और हमेशा इस गन से स्प्रे करो, गन से। अब देखो आपके गन्ने का साइज जो है वो इतना है, ये देखो इतना साइज है, इतना साइज है आपके गन्ने का, यानी पत्तियों पे। अंडे कहाँ रख रखे? पत्तियों पे ही तो रख रखे। तो हमने स्प्रे कहाँ करनी है? पत्तियों पे ही तो करनी। जब इनका फैलाव इतना है तो हमने अपनी गन से उसकी चौड़ाई भी उतनी ही करनी चाहिए भाई, जिससे कि ये सारे के सारे ना कवर कर ले। ये कि जो धार बांध के स्प्रे करे ना, ये सबसे गलत है। चौड़ाई जो है गन की वो इतनी होनी चाहिए, यानी फुहारे की, कि सारे के सारे ना कवर करके चले। दूसरी बात ये तो होगी टॉप बोरर की। अब बहुत से भाई हैं फंगस की स्प्रे करते होंगे। देखो फंगस की स्प्रे में हम अक्सर दो तरह की दवाई लगावें। एक तो COC का इस्तेमाल करें, एक लगावें हम कोई भी सिस्टेमिक, जैसे ऑक्सीट्रोबिन लगा ली, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लगा ली, ठीक है। COC का स्प्रे भी हमने इस तरीके से ही करना चाहिए, इतनी की इतनी चौड़ाई में ही। क्यों करना चाहिए? क्योंकि COC जो होती है वो कॉन्टैक्ट मोड की दवाई होती है। अगर हमारी फंगस यहाँ है, अगर यहाँ दवाई लग जाती है COC तो ठीक कर देगी, और नहीं तो वो सिस्टम में जाकर ठीक नहीं करने की, ठीक है ना। अगर हम सिस्टेमिक दवा लगा रहे, मान लिया जो ऑक्सीट्रोबिन टैबुकोनाजोल लगा रहे, कार्बेंडाजिम लगा रहे, या थाइपरेट मिथाइल लगा रहे, कोई सी भी सिस्टेमिक लगा रहे, वो अगर यहाँ लग गई, यहाँ फंगस का प्रभाव है, तो वो यहाँ से यहाँ आने की क्षमता है उसमें, लेकिन COC में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर हम किसी फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे, मान लिया हमने फर्टिलाइजर का प्रयोग कराया, तो अगर हम इसने ऊपर भी करते हैं, जो ये कॉम्पल निकला है ना, ये जो कॉम्पल निकला है देखो, ये सबसे ज्यादा जरूरत इनको है न्यूट्रिशन की, जो ये नए कॉम्पल निकला है। तो यह स्प्रे हमने यहाँ ऊपर करनी चाहिए, ना कि यहाँ। और कीड़े की स्प्रे करनी कहाँ करनी चाहिए? हमने टॉप बोरर की नीचे। जब यहाँ हमारा दुश्मन बैठा है तो हमारी स्प्रे अगर नू हो रही है ऊपर, बोले भाई हमने तो नू कर दी पत्तियों पे, क्या फायदा है उसका? कुछ नहीं। तो यहाँ स्प्रे लगनी चाहिए, सामने लगनी चाहिए ना। ये अच्छा, एक हम टंकी से स्प्रे करें, मान लिया गन्ना छोटा है, हमने टंकी से स्प्रे कर दी, हम टंकी का फुहारा इस तरीके से लेकर चले ना, और अंडा कहाँ रखा है? पत्ती की निचरली तरफ। हमने स्प्रे कहाँ लगाई? ऊपर। चाहे तुम कितनी भी बढ़िया दवाई ले रहे भाई, मान लिया उसने मार करनी, दवाई ने मार करनी कीड़े पे, अगर वह कीड़े के छूगी या अंडे के छूगी तो ज्यादा तेज मार होगी, या यहाँ तक जाकर दवाई सिस्टम में घुसेगी, फिर वहां जाकर मार करेगी, वो बढ़िया काम करेगी। सामने मारो। अगर हम डायरेक्ट सीधी मारे हैं उसके, तो वही की वही काम कर रही ना। तो अपनी स्प्रे का तरीका बदलो, हल्की दवा से भी बढ़िया रिजल्ट ले लोगे आप। एक जैसा घने आदमी गन लेकर ऊपर, एक वो सबसे गंदा तरीका है, एक वे पाइप बिक गए दुनिया भर के, तो हाँ दुनिया भर के तो मोड़ के पाइप बिक गए स्प्रे के नाम पे। वे लंबे लंबे से पाइप ले नू और नू करते चले जावे नू। वह दवाई कहाँ आ रही है? ऊपर तो नहीं आ रही। और ऊपरली साइड में तो अंडा रखती ही नहीं तितली, नीचे है, नीचे रखेगी, नीचे रखेगी। स्प्रे हमेशा इससे करो, देखो गन से नीचे तो मारो, इससे करो। और स्प्रे इस तरीके से ना करो, इस तरीके से ना करो, नहीं ये तिरछा चलो, ऐसे ऐसे करते चलो नू,
ठीक है नु, ऐसे करते चलो तिरछा। हाँ पेट का लगा के भाई, पेट का जरूरी नहीं है, पेट का है। गन्ने का हाइट बढ़ गई, गन्ने की हाइट बढ़ गई तो इन्हें नु कर लो, मतलब वो तो पत्ते पे मारनी और यहाँ मारनी दवाइयाँ कीड़े की जिस पे अंडे का लग जाए। हाँ अगर COC लगा रहे उसकी, उसमें भी चौड़ाई इसकी पूरी रखो ताकि हर जगह दवाई वह लग जाए। अगर सिस्टेमिक लगा रहे आप भाई, दवाई थोड़ी है ठीक है, तो उसमें लंबी धार बना सको, उसमें कहीं कहीं भी लगी वह सिस्टम में चली जाओगी, ठीक है ना। ऐसी कौन सी दवा है जो सी यहाँ मार दी हमने, सुंडी का अंडा रखा यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आकर उस अंडे ने खराब कर देगी। चलो बताओ कौन सी दवा है? कोई दवा नहीं, एक ही दवा है, वो है हमारा तरीका। अगर हम उस अंडे पे डायरेक्ट मार देना, परफुन्नो फोर्स मार दो आप, निमटा के गिर देगी। क्लोरो भी मार दो, वह निमटा के गिर देगी अंडे पे, अगर उसका लग जाए तो। लग जाता है। अगर वह लगी नहीं तो वह करेगी क्या? हम क्या कहें, हमने परफुन्नो फोर्स करी थी, हमारे तो अंडे डैमेज हुए नहीं, हमने तो फलानी दवा करी थी, हमारे तो अंडे डैमेज नहीं हुए। कहाँ तक हो जाएंगे, किस तरीके तो हो जाएंगे? दवा मार रखी ऊपर, दवा तो कर रहे हैं हमनू। बिल्कुल। अरे कीड़ा देखो किस टाइप का है, रोग देखो हमारा किस टाइप का है, फिर देखो हम दवा कौन सी कर रहे। मान लिया हम कॉन्टैक्ट मोड की दवा कर रहे कीड़े की, सोचिए तुम, कॉन्टैक्ट मोड की दवा का काम है कॉन्टैक्ट मारने के बाद काम करना, जो से छू गए, हाँ छूगी तो, और हमने स्प्रे कर दी ऐसे, वो कॉन्टैक्ट में आया ही नहीं रोग, उसके कॉन्टेक्ट में आया नहीं, क्या फायदा है फिर उसका? अगर हमने कॉन्टैक्ट मोड की दवा कर रहे तो हमने पत्ती की हर जगह पर दवाई लग जानी चाहिए। जीव उसका काम है कॉन्टैक्ट मोड की दवा का। सिस्टेमिक मोड की दवा थोड़ी लगेगी, उसको हम स्प्रे जल्दी जल्दी भी कर देंगे तो वह सिस्टम में घुस जाएगी। यही तो वर्क है उसकी, यही तो है, दवाई के अकॉर्डिंग अपना तरीका बदलो स्प्रे का, और कीड़े के या बीमारी के अकॉर्डिंग भी अपना तरीका बदलो। अब हमने COC करी, यहाँ गलन बन रही यहाँ, और हमने स्प्रे मार दी यहाँ, और COC है हमारी कॉन्टैक्ट, तो वहां जाकर किस तरह असर करेगी COC? यहाँ नहीं करो, यहाँ नीचे मारो भाई, रोग तो हमारा यहाँ है, वो पक्का बोएंगे जो है, गलन तो यहाँ बन रही। और हमने स्प्रे कहाँ मारनी चाहिए COC की? यही मारो, यही मारो, यही मारो ना, क्या जरूरत है? सिस्टेमिक लगा रहे उसने कर लो। हमारे कुछ किसान ने सोचा है पत्ता भेज दो, पत्ता भेजने की कोशिश करें। नहीं पत्ता तो भेजना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पत्ता बिगेगा जिब जी, फिर तो दवाई भी ज्यादा लगेगी भाई, पानी भी ज्यादा लगेगा। और वहां गलती करते हैं हम, पानी ज्यादा ले लें दवाई कम कर दें, पानी की टॉक्सिसिटी बना के उसको अपनी चाल भी अपनी इस तरीके से रोग के अकॉर्डिंग ही अपनी गन का मतलब साइज अपना जहां हमने टक्कर देनी है दवाई की, वहां अपने रोग के अकॉर्डिंग और दवाई के अकॉर्डिंग प्रयोग करो, खलना पूर्ति ना करे, ठीक है ना। दवाई कोई सी लगाओ, कॉन्टैक्ट है या सिस्टेमिक है, किस चीज के लिए स्प्रे कर रहे, फर्टिलाइजर का स्प्रे कर रहे तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ दवाई, इतने पर लगा दो, फर्टिलाइजर को लगा दो भाई। देखो सुनो, यहाँ सबसे ज्यादा धूप पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़े धूप, यहाँ तो नहीं पड़े, फर्टिलाइजर का स्प्रे यहाँ दो, खुराक है उसकी, यहाँ दे फर्टिलाइजर का स्प्रे। और जो तुम टॉप बोरर का स्प्रे यहाँ दे रहे, अंडे रखे यहाँ, अंडे रखे, कभी देख लियो अपने खेत में घूम के, अंडे हमेशा नीचे तरफ मिलेंगे, और स्प्रे मार रहे हम यहाँ, क्या फायदा उस दवाई का? कोई फायदा नहीं। तो अपने रोग के मुताबिक किस चीज का तुम स्प्रे लगा रहे उसके मुताबिक ही अपने स्प्रे का तरीका बदलो, ठीक है ना। हल्की तो हल्की दवा के बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है भाइयों। तो ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।